फ्रेंड्स, आप सब लोग को आज हम लोग भाग 2 बनाएंगे। इसमें से जो भाग 1 में हम 10 क्वेश्चन बनाए थे आप उसको देखे होंगे। आज हम लोग भाग 2 बनाएंगे और आज थोड़ा कुछ लेवल का क्वेश्चन आया है जो आपको परीक्षा में पूछता है और पूछा भी है, जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दे दिया है आपको 1, बी में दे दिया है आपका 0 -1, ठीक है, सी में दे दिया है 0 और डी में दिया है 2। और हम लोग बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको इस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह होता है, यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो गया, कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब देखिए, अब इसको जब चेंज कर दीजिएगा ये भी आपका हो जाएगा साइन 20 डिग्री। अब इसको 20 तो हो गया, इसको साइन बदलिएगा तो ये हो जाएगा साइन, ये आपका साइन हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, प्लस ये आपका कॉस हो गया 20 है, और साइन को जब कॉस बदलेगा तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री। अब इसको गुना कीजिए, साइन 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 स्क्वायर 20 डिग्री, अब प्लस ये हो गया कॉस 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 स्क्वायर 20 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। इस तरह से आपका 1 आंसर हो गया। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 3 4 5x प्लस 1y 0 1 इसको तो दिया है 7 0 10 5 और कह रहा है कि एक्स वाई का मान निकालिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है आपको परीक्षा में, तो कुछ करना नहीं, पहले इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो ये गुना के 6 हो जाएगा, ये गुना के तो 8, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 2x हो गया। ठीक है, ये देखिए प्लस 1y 0 1, ये देखिए इक्वल टू 7 0 10 5। अब आपको देखिए यहाँ से आपको क्या मान निकालना है, एक्स वाई का, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए एक्स यहाँ है, इसके सामने एक है, यहाँ 5 है, तो एक्स का मान निकालना तो 2x, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए 1 इक्वल टू 5। और देखिए 2x इक्वल टू, ये उधर गया तो 5 - 1, तो 2x इक्वल टू 4 कट गया, तो x का मान हो गया आपका 2। इस तरह से बना सकते हैं। अब देखो y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से उठाइए 8 + y इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका, हमको लग रहा है कि -8 हो जाएगा, आपका ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। आप लोग एकदम वीडियो को रोककर इसको आपसे अच्छा से उतार लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अभी आप लोग का भाग 2 चल रहा है। इस तरह से भाग में बांटते जाएंगे, प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको ध्यान से बनाते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तथा b इक्वल टू 11 10 9 8 7 6, ठीक है। तो दिया है, तो a प्लस b का मान पूरा देखिए हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, a प्लस b यहाँ लिख दीजिए और यहाँ जो मान दिया रख दीजिए 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, बीच में यहाँ 11 10 9 8 7 6, अब इसको जोड़ दीजिए
अब ये जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 19, ये जोड़िएगा तो 20, ये जोड़िएगा तो 20, ये जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, और 9 11 सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका 20, ये 20, ये भी 20। देखिए सब पूरा 20 आ गया, यानी आपका आंसर सही है। इस तरह से देखिए मैथ को कुछ आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको 50 से क्वेश्चन बनाना है, तो आप वो सही टॉपिक पहले बनाइए जो आपको सबसे जल्द समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन सब कंप्लीट है, आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यू 3 5 2 के, ठीक है, का व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा तो के का मान क्या, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 बी में दिया है, 5 सी में दिया है, 10/3 और डी में दिया है 4/9। आप इसको बना सकते हैं, सब इजी है, कुछ करना नहीं है, आप इसको कुछ नहीं करना है, इसे गुना कर दीजिए 3 के और -10 इक्वल टू 0 हो गया, तो 3 के इक्वल टू 10 कट गया, नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, तो बस उसको बटा कर दीजिए, तो 10/3 आंसर। आप सोचिए ट्रू है तो 5 से कट जाए। तो चलिए इस तरह से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आया आपका परीक्षा में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तो a स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन में दिया है 2a, b में दिया है 3a और c में दिया है 27a और डी में दिया है कोई नहीं। देखिए सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर पूछ रहा है, आपको जब ए स्क्वायर की बात होगी तो 1 × a कर दीजिए, बस पूरा कर दीजिए। तो ए में अब देखिए आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, अब गुना यहाँ पर हो जाएगा इंटू में 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको देखिए नियम है, इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका रो है, ये कॉलम है, तो याद रखिएगा 1 1, तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1। देखिए इसी से 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1, यानी देखिए इससे कर लिए, इससे हो गया, अब इससे नीचे वाला में होगा, अब नीचे वाला इससे फिर इसमें 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, ये हो गया। ये अभी तो एक लाइन इससे हुआ, इससे कम हो गया, अब इसी से, तब बस इसी तरह करिएगा 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1 1 × 1, ठीक है, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, फिर नीचे भी 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, फिर देखिए 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, देखिए इससे भी काम हो गया। अब अंतिम वाला चलिए 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1। अब जब इसको गुना पूरा कर लीजिएगा तो देखिए सब करिएगा इसको, तो आपको देखो 1 1 1 तक 3 3 आ जाएगा, सब 3 जोड़िएगा 1 1 1, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, यानी पूरा देखिए 3 3 आ गया, मैंने तीनों को हल कर दिया।
कर लीजिएगा, 1 1 करके जोड़िएगा तो 3 3 3 3 3 3 सब आ जाएगा। अब इसमें से आप क्या कीजिए कि 3 को कॉमन ले लीजिए। जब सिर्फ 3 कॉमन लीजिएगा तो फिर जब आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए जब 3 हो गया, वह इस पूरा का मान दिया आपका a, यहाँ पर a रखिए, इसलिए आपका इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो देखिए जल्दी उतार दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। ये हो गया। हम वैसा ही क्वेश्चन बताएंगे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिए, यदि a इक्वल टू 1 0 0 1 तो एक 5 का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए अब इसका भी कल हम एक क्वेश्चन इस पर बनाए थे भाग 1 में, जो इस पर 100 था, इस पर 25 हो गया। तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग जब पहला वीडियो देखे होंगे तो इसको आप लोग आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका। हम क्या बताए थे कि a के पावर 1 हो तो a होगा, a के पावर 2 हो तो a होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 के पावर 1 हो तो 1 होगा, 1 के पावर 2 हो तो 2 होगा। ठीक है, 1 होगा, सॉरी। इस प्रकार आपका कुछ भी पावर हो, 1 के पावर 25 भी हो तो इसका मान आपका 1 होगा। इसलिए 1 के जगह पर क्या है आपका 1 होगा, इसका आंसर a होगा। ठीक है, अब आप इसको 25 बार गुना कीजिए, हल कीजिए, आपका आंसर उसका इतना ही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है 2 3 5 7, ये है 2 5। अब जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बताया है। देखिए 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 में 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 2 2 जेट हो गया। फिर इसमें गुना कीजिए प्लस 3 इंटू 5, ऊपर कीजिए 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू। अब बस इसको हल कर दीजिए तो 2 दूनी 4 प्लस 3 5 15, 5 दूनी 10, 7 35। अब इसको कर दीजिए तो 19 45, इसका आंसर हो जाएगा 19 45। चलिए इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी देखिए समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फंसाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया 2023 में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अभी हम आपको 2 दिन में आपको केवल आव्यू से दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है 8 नंबर देखिएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी देगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 माइनस। आइए देखिए ये दे दिया आपको अभी में, इसका ऑप्शन दे दिया 12, बी में दे दिया 24, सी में दे दिया 28 और डी में दे दिया -28।
अब बताइए, अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आप क्या करिएगा? तो आप इसको कुछ नहीं, आप डिटरमिनेंट जैसे सारणी हम लोग बनाते हैं उसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसका चिन्ह आ जाइए, ये जो चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो आप पहले 2 को लेकर चलिएगा तो सब बन जाएगा, तो 2 लीजिए पहले, ठीक है। तो ये गायब लाइन, ये गायब, तो क्या हुआ? ये 0 और -20, तो 0 - 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या के चिन्ह है? माइनस का, यहाँ भी क्या है? माइनस, माइनस का होगा +3 हो जाएगा। तो ये गायब, ये गायब, देखिए ये गायब, ये गायब, देखिए सच है 42 -42, ये करिए -4, ठीक है। अब देखिए +5 ले लीजिए आप, ये खत्म, ये खत्म, तो 6 × 5 = 30, आइए आपका 0 हो गया। अब इसको आप हल कर दीजिए, 2 × -20 प्लस 3 × -46, ठीक है, प्लस 5 × 30, हल कर दीजिए। 20 × 40, है गुना कीजिए, माइनस ले, माइनस होगा तो माइनस होगा, तो 36 18 के 8 80 1 13 138, ठीक है। अब प्लस 150, अभी देखिए माइनस में जोड़ दीजिए, तो ये जोड़िएगा तो 0, ठीक है, ये 7, ये 1, यहाँ पर 8 हो जाएगा, सॉरी 8 होगा, और माइनस में प्लस में 150। अभी घटा दीजिएगा तो उम्मीद है कि हमको लग रहा है कि आपका 28 आएगा, -28। देखिए इस तरह सबका आंसर ये होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये क्वेश्चन। ऐसे परीक्षा में आपको आएगा 1 नंबर, आप ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आप नंबर उठा सकते, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। वैसा ही क्वेश्चन आपको देना है जो आपको थोड़ा सा अलग हो। एक बना है, उसका क्वेश्चन बना था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और टाइप हम क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि A बराबर AIJ और M × N यदि एक वर्ग अवयव हो, एक वर्ग अवयव है, यदि, देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी A बराबर दे रहा है M बराबर N, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है। B में दिया है M + N, C में दिया है M > N, D में दिया है नॉन, मतलब कोई नहीं। तो देखिए इसमें याद रखेगा वर्ग अवयव जो होता है, रो और कॉलम की पंक्ति, यानी रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, उस तरह का हम जो होता है हम उसको वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका M बराबर N, यानी रो और कॉलम की संख्या समान होती है, इसलिए M बराबर N हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, -3 5 2, देखिए ये पूरा आपको रो में दे दिया, ये पूरा देखिए रो में दे दिया, कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए, पुश करना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसको केवल हल करना है, गुना करना है। ऑप्शन में दिया है ना, बना दे रहे हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इससे इससे गुना कीजिए -3, फिर 5 से गुना कीजिए 5, फिर 2 से गुना कीजिए 2, फिर आपको यहाँ 18 हो जाएगा -18, फिर आपका 30, फिर इसके यहाँ करिएगा तो 12, फिर ये कीजिएगा तो 4 से 20, यानी माइनस में प्लस 20 हो जाएगा। फिर ये करिएगा तो आपको
यहाँ पर 12 है ना, -4 है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 यहाँ और यहाँ पर हो गया आपका माइनस आपका, तो यहाँ पर -20 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -8 हो जाएगा। बाकी से छोटा छोटा चीजें गुना भागा वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया। बहुत सारा का गुना करते फंस जाता है, तो इसको क्वेश्चन को मिला लीजिए। तो चलिए आज आप लोग का 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया। नेक्स्ट भाग 3 में देखिएगा, उसमें डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेड है, इसी से रिलेटिव आपको परीक्षा पूछे जाएंगे, इसको पढ़ के जाइए, आपका कोई टेंशन नहीं। चलिए।